और जैसे माता कौशल्या ने देखा कि बिटिया सीता आई हैं, माता कौशल्या ने कहा बिटिया क्या हुआ, तुम दुखी काहे हो, उदास काहे हो, लगता है बरसों ने तुमको रोग ने घेर रखा है, रोगन हो। बिटिया क्या हुआ, तुमको हमारी कसम बता दो क्या हुआ, क्यों दुखी हो, क्यों इस प्रकार मलिन हो रही हो। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, माता सीता से कौशल्या पूछ रही बिटिया, बेटी बेटी सौगंध तुम्हें जहो बतलाओ तो चिंता क्या है, क्या किसी रोगों ने घेरा है, कहे डालो हृदय व्यथा क्या है, क्या किसी रोग ने घेरा है, कहे डालो हृदय व्यथा क्या है। जय हो माता कौशल्या बोली, बिटिया अपने हृदय का हाल कह दो, क्यों तुम दुखी हो, क्यों मलिन हो रही हो, क्या बात है, लज्जा दूर कर दो बिटिया और अपने हृदय का सारा हाल हमसे कह दो। सीता बोली, मैया लज्जा कैसे दूर कर दूं, लज्जा तो नारी का गहना है। और जब माता कौशल्या ने कसम रखा करके कहा कि अपने हृदय का हाल कह दो, तो लज्जा रूपी ताला जो सीता जी के भैया मुखमंडल पर लगा था वो खुल गया और सीता ने कहा, मैया आपने कुछ नहीं सुना। कौशल्या बोली, बिटिया हमने तो सुना है कि आज राम का राज्याभिषेक है। सीता बोली, अब नहीं होगा, क्योंकि मंझली माता ने महाराज से 2 वरदान ले लिए हैं। प्रथम में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे में उनके लिए, ये नहीं कहा कि राम के लिए या हमारे स्वामी के लिए, उनके लिए, क्योंकि माताएं बहनें पति का नाम नहीं लेते हैं ना, तो कहा उनके लिए। मंझली माता ने 14 बरस का वनवास ले लिया है पिताजी से। अब मैया आपके मंदिर में मैं आवेदन लेकर के आई हूं कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या करें, अयोध्या में रुके या अपने पति के साथ में जाएं, आपकी आज्ञा क्या है, ये बताओ, नारी का धर्म क्या होता है। जैसे माता कौशल्या ने सीता जी की ऐसी बात सुनी तो कहा, बिटिया यदि ऐसी बात है तो यदि तुम्हारा राम राजा बने तो तुम रानी बन जाओ, यदि तुम्हारा राम वनवासी बने तो तुम वनवासी बन जाओ, यदि तुम्हारा राम योगी बने तो तुम योगन बन जाओ। जब तुम्हारा राम साथ में होगा तो सारे सुख तुमको मिलेंगे, यहां क्या। माता कौशल्या ने आज्ञा दे दिया, वे राजा हो तो तू रानी बन, वे योगी तो तू योगिनी हो। वे यदि बनवासी होते हैं, बिटिया यदि वे बनवासी होते हैं तो पाले तू बनवासिन हो।
कौशल्या ने सीता को बन जाने की आज्ञा दे दी और कह दिया यदि तुम्हारा राम राजा बने तो तुम रानी बन जाओ, यदि तुम्हारा राम बनवासी बने तो तुम बिटिया बनवासिन बन जाओ। उसी समय वहां पर भगवान आ गए राम जी। जैसे माता कौशल्या ने राम को देखा, जोरों से चिल्लाई और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। राम जी ने कहा सीता दौड़ो और जल्दी माता कौशल्या के तलवे सहलाओ, पंखा लाओ तो हम हवा करें जिससे माता की मूर्छा जाग जाए। आज सीता मैया कौशल्या मैया के तलवे सहलाने लगी। अपने हृदय को बहुत रोका, राम जी हवा कर रहे पंखा से, लेकिन आग लगी हो तो धुआं ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सीता जी के हृदय में आग लगी है और धुआं निकल ही गया। माता सीता ने बहुत रोका अपने हृदय को, लेकिन आंसू निकल ही आए। राम जी बोले सीते काहे रो रही हो? मैं जानता हूं कि आपसे पति वियोग नहीं सहन होगा, लेकिन 14 साल के लिए तो जा रहा हूं वन को देवी, फिर बाद में आ जाऊंगा। इसमें क्या होता है? आत्मा में बल लाओ तो 14 साल क्या है, 50 साल भी काट सकती हो सीते। और जो कहना हो वो हमसे कहो। सीता बोली स्वामी हम आपके साथ में रहना चाहती हूं, आपके साथ में चलना चाहती हूं। राम बोले मैं कैसे ले चलूं? क्योंकि मंझली मैया ने नहीं कहा है कि सीता भी वन में जाएं। यदि मैं आपको साथ में ले चलता हूं तो आन चली जाएगी, बात चली जाएगी। मंझली माता ने केवल हमको बन जाने की आज्ञा दी है। वो कह देंगे कि वनवास कहां रहा। जब सीता भी जा रही है राम के साथ वन को, तो आज्ञा कहां रही, वनवास कहां रहा। इसलिए सीते मैं लाचार हूं, आपको नहीं ले चल सकता हूं। राम जी ने कहा अब तुमको साथ अरे ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। अरे माँ कह देंगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें कैसे ले चलूं? सीता बोली तो ना ले चलो, ना ले चलो, कोई बात नहीं। यदि मंझली मैया ने तुमको बन जाने की आज्ञा दी है तो बड़ी माता ने हमको बन जाने की आज्ञा दी है। तुम हूं चलो और हम हूं चलेंगे, क्योंकि बड़ी माता ने कह दिया है हमसे बिटिया यदि तुम्हारा राम राजा बने तो तुम रानी बन जाओ, यदि बनवासी बने तो तुम बिटिया बनवासिन बन जाओ, यदि तुम्हारा राम योगी बने तो तुम योगन बन जाओ। तो तुम अपनी मंझली जो माता है उनकी आज्ञा पालन करो और हम अपनी बड़ी माता की आज्ञा का पालन करोगे। तुम हो चलो हम हो चले। उसी समय माता कौशल्या की मूर्छा जाग गई। राम जी ने माता कौशल्या को प्रणाम किया
आज बूढ़ी माता कौशल्या ने अपने राम को हृदय से लगा लिया और बोली, बेटा क्या सचमुच वन को जा रहे हो? क्या सचमुच तुमने मेरा नेह छोड़ दिया, अयोध्या से नाता तोड़ दिया? बेटा वनवासी हो गए हो, महाराज ने तुमको आज्ञा दे दी है, वन के लिए तुम प्रस्थान करना चाहते हो, बोलो। राम ने कहा, मैया विचार तो वैसा ही है। तो कौशल्या बोली, बिल्कुल विचार ना बनाओ, ध्यान से समझना। कौशल्या मैया बोली, इस अनुचित आज्ञा का बिल्कुल पालन ना करो। हम हो तुम्हारी माँ हैं और वो तुम्हारे पिता हैं। पुत्र पर पिता से ज्यादा हक माता का होता है। यदि पिता अपनी आज्ञा से वन को भेजते हैं तो हम अपनी आज्ञा से तुमको रोकती हूं। तुम्हारे पिता बतावे तुम्हारा दोष क्या है, तुम्हारी गलती क्या है, किस लिए तुमको 14 साल के लिए देश निकाला हो रहा है, ये बताओ। अब तो राम जी ने सोचा कि मामला बिगड़ जाएगा, अब हमारी माता हमको रोक लेंगी और वन नहीं जाने देंगी। अब तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, अब क्या करें? तो राम जी बोले, मैया पिताजी ने कुछ नहीं कहा है। तो कौशल्या बोली, तो बन जाने की आज्ञा तुमको किसने दी है? राम जी बोले, हमको बन जाने की आज्ञा मंझली माता ने दी है। तो कौशल्या बोली, भैया तब तो लाचार हूं। यदि मंझली बहन ने तुमको बन जाने की आज्ञा दी है, वो भी तुम्हारी मां है। यदि मैं बड़ी माता हूं तो वो तुम्हारी मंझली माता है और सुमित्रा छोटी माता। माता की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है बेटा, जाओ। यदि ऐसा है तो लाचारी है और ये बोली कौशल्या माता। ऐसा है तो ऐसा है तो लाचारी है और ये बोली कौशल्या माता। क्या मंझली और बड़ी माता सब है समान, छोटी माता क्या? मंझली और बड़ी माता सब है समान, छोटी माता। जय हो। बेटा जाओ, वन में जाओ। अयोध्या से ज्यादा सुख तुमको वन में मिलेंगे बेटा। लेकिन मेरी बात सुनो, सीता को भी लिए जाओ। ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, ये तुम्हारी वामांगनी है, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। जब तुम्हारा ब्याह हुआ था तो तुम दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था। तो भैया इसको भी लिए जाओ। इस सीता का हाथ में तुम्हारे हाथ में देती हूं। राम जी बोले, मैया सीता को यहीं रहने दो, वन में बड़े दुख होंगे, बड़ी तकलीफ होगी। सीता मैया बोली, ऐसा ना हो कि राम जी हमारे कह रहे हैं माता से कि सीता को रोक लो, तो कहूं ऐसा ना हो कि माता कौशल्या राम के वचन मान जाएं और हमको साथ में ना जाने दें। तो सीता पहलन बोल पड़ी, मैया जितने दुख होंगे मुझे मंजूर है, जितने दुख होंगे मैं उठा लूंगी, मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगी।
और सीता मैया कौशल्या से निवेदन करने लगी, माँ हमको ना रोको। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। अरे मैया अवध ना रहीबे, मैया अवध ना रहीबे, अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। जय हो। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। जो रघुबर मोरे रथ चढ़ी जई हैं, जो रघुबर मोरे रथ चढ़ गई हैं, जो रघुबर मोरे रथ चढ़ गई हैं। ए मैया जो रघुबर मोरे रथ चढ़ी जई हैं, तो पैदल चली जाब मैया अवध नाय रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। अरे मैया अवध ना रहीबे। मैया अवध ना रहीबे। अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। जय हो। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। और मैया जो रघुबर मोरे कंदमूल खई हैं, जो रघुबर मोरे कंदमूल खई हैं, जो रघुबर मोरे कंदमूल खई हैं। अरे जो रघुबर मोरे कंदमूल खई हैं, तो भूखी रही ल्याब मैया अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। जय हो। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। जय हो। हरि बोल। और सुनो मैया जो रघुबर मोरे कुशा पे सोई हैं, जो रघुबर मोरे कुसा पे सोई हैं, जो रघुबर मोरे कुसा पे सोई हैं। अरे जो रघुबर मोरे कुशा पे सोई हैं, कुशा पे सोई हैं, तो धरनी सोई ल्याब मैया अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना रहीबे। हो मैया अवध ना रहीबे। अवध ना रहीबे। रघुबर संग जाब मैया अवध ना
भैया जितने दुख होंगे वो मुझे स्वीकार हैं, लेकिन मैं इस अयोध्या में नहीं रुकूंगी। तो कौशल्या मैया बोली तो लिए जाओ राम। सीता का हाथ राम के हाथ में रख दिया कौशल्या मैया ने और कहा राम ये जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रही हूं। सीता को वन में तो लिए जा रहे हो, लेकिन 14 बरस में यदि जानकी के पांव में कांटा भी लग गया, वो कांटा कौशल्या की आंख में लगा, समझना। ये जिम्मेदारी सौंप दिया, जाओ। और ये जिम्मेदारी का है सौंपी। जब माता जानकी मिथिला धाम से अयोध्या में आई थी तो दशरथ ने यही जिम्मेदारी सौंपी थी कौशल्या को। कौशल्या से कहा था, कौशल्या ये पतो है अपने घर में आई हैं 4 बच्ची हैं, ये छोटी हैं, इनको कैसे रखना है पता है? जैसे आंख रहती पलकों के बीच में वैसे इनकी रक्षा करना है और इनको रखना है। इतनी कोमल हैं, ये आंख कितनी कोमल होती है। वही जिम्मेदारी आज माता कौशल्या ने राम को सौंप दिया और कहा राम यदि 14 बरस में जानकी के पांव में कांटा भी लग गया, वो कांटा समझना कौशल्या की आंख में लगा है। जाओ। अब दोनों जने राम और सीता माता कौशल्या के वहां से विदाई लेते हैं और चल पड़े। इधर मंझली माता ने राम को आज्ञा दिया और बड़ी माता ने सीता को आज्ञा दिया। भैया बहनों, लक्ष्मण जी ने सुना कि भैया और मेरी मां जानकी वन को जा रहे हैं। अब हम किसकी सेवा करेंगे? अब हमारी तो सेवा छूटी जा रही है, क्योंकि जब माता सीता आई थी तो माता सुमित्रा ने मुंह देखराई में सीता जी को लक्ष्मण दिया था। कहा था बिटिया जब तक लक्ष्मण के सांस रहेगी ये तुम्हारी सेवा करेगा। लक्ष्मण ने सोचा कि मेरी माँ और भैया जा रहे हैं, अब हमारी सेवा छूट जाएगी, अब हम किसकी सेवा करेंगे? तो ऊपर ऊपर मन से गुस्सा दिखाने लगे। ऊपर मन से गुस्सा। गुस्सा भी 2 प्रकार की होती है, एक ऊपर मन से गुस्सा और एक अंदर मन से गुस्सा। अंदर से गुस्सा हो, ऊपर ऊपर खूब प्रेम करो, आदि अल्लाह करो, लेकिन अंदर से तो गुस्सा है। हा? और ऊपर से गुस्सा है तो अंदर से प्रेम है, लेकिन ऊपर से तो हम गुस्सा हैं। अब लक्ष्मण जी ऊपर मन से गुस्सा दिखा रहे हैं और माता सुमित्रा के वहां गए। माता सुमित्रा के वहां गए तो जोर जोर से कहने लगे, मांगने वाली कौन होती है? वो जो राम जी के लिए 14 साल का देश निकाला मांग रही हैं, वनवास मांग रही हैं। वो मांगने वाली कौन होती हैं? जो राज्याभिषेक मांग रही हैं, जिसका अधिकार है राजा बनने का वही राजा बनेगा। ये तो अन्याय हो रहा है, ये अयोध्या में अधर्म हो रहा है, ये हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण को डांट दिया। सुमित्रा बोली, चुप रहो लक्ष्मण, पिता के बीच में ये पुत्र कौन होते हैं जो बीच में बोले? लक्ष्मण बोले, मैया यही तो समस्या है, वरना आज अयोध्या में आंदोलन कर देता, या तो अयोध्या में वन होता या वन में अयोध्या होती। जिसका अधिकार है वो राजा बनता आज। सुमित्रा बोली, लक्ष्मण कहना क्या चाहते हो तुम ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। लक्ष्मण ने कहा, मैया हम जाना चाहते हैं साथ में वन में सेवा करने के लिए। आहा, तो जाओ, जाना चाहते हो तो जाओ,
लेकिन मेरे दूध को लजाना मत। राम सीता के साथ में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरे दूध को मत लजाना। चढ़ा दो यहीं हुआ ना चढ़ा। बस जय हो भगवान की। और माता जी की तरफ से 10 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में हुआ। कई रुपए हैं लिखे ना जी, सब परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद है, साधुवाद है। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय हो। तो माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जाना चाहते हो तो जाओ, जाना चाहते हो राम जानकी के संग जाना तो फिर मेरे दूध को लजाना मत। ध्यान से सुन लो मेरी बात लक्ष्मण, जाना चाहते हो राम जानकी के संग तो जाना तो फिर मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले, दोनों को खिलाए बिना खाना मत कुछ। और सुनो, माता पिता तो जानना सदैव सिया राघव को, उनके ही पुत्र पुत्र मेरे कहाना मत। और दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखाकर मुंह मुझको दिखाना मत। राम के साथ में जाना तो चाहते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि राम पर कोई समस्या आ जाए, राम पर कोई संकट आ जाए और तुम हमारे पास लौटाओ। तो हमको मुंह दिखावे मत आना, हमको मुंह दिखाने मत आना, हमारे दूध पर आंच मत आने देना। और लक्ष्मण, राम के प्रति सपने में भी कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। अब ध्यान से समझना, माता सुमित्रा ने कहा राम के साथ में जाना तो चाहते हो, लेकिन सपने में भी कुछ राम के लिए ऐसा वैसा मत सोचना। लक्ष्मण बोले मैया तुम्हारी बातें सब तो हमको मंजूर हैं। लक्ष्मण बोले मैया आपकी बातें सब तो मंजूर हैं, लेकिन सपन पर कंट्रोल नहीं है हमारा। और सपन पर किसी को कंट्रोल है? जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। तो सपने पर तो भैया किसी को कंट्रोल है नहीं कि हम सो जाएं तो सपना ना देखें। हो सकता है सपना आ जाए। हा? लक्ष्मण ने कहा मैया आपने कहा है कि सपने में भी कुछ मत सोचना ऐसा वैसा, तो जाओ मैं आपके चरणों की कसम खाता हूं, यदि मैं सुमित्रा का पुत्र हूं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपके समक्ष कि मैया 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं तो सपना आएगा ही नहीं। ये है महाराज लक्ष्मण। ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं। सुमित्रा बोली तो जाओ, यहां क्यों रुके हो, जल्दी जाओ। अब लक्ष्मण भैया माता सुमित्रा से आशीर्वाद लेकर के और अपनी जो पत्नी है उर्मिला उनके वहां गए। उर्मिला बैठी हुई फूलों की माला बना रही थी अपने स्वामी के लिए, लक्ष्मण भैया के लिए। आ रहे होंगे, मैं उनकी पूजा करूंगी फूलों की माला पहना करके।
और पति के लिए माता उर्मिला मीठा मीठा गीत गा रही थी। और कैसे कि मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। जय हो, अरे प्राणाधार तुम्ही हो, इस हार में पतवार हो, मझधार तुम्ही हो, मझधार तुम्ही हो। मेरी जीवन की माला के प्राणाधार तुम्ही हो, जय हो, प्राणाधार तुम्ही हो। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। गहरी नदिया नाव पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। अरे मेरे जीवन की जय हो, मेरे जीवन की जय जय, मेरे जीवन की नैया के खेवनहार तुम्ही हो, खेवनहार तुम्ही हो। मेरी जीवन की माला के प्राणाधार तुम्ही हो, प्राणाधार तुम्ही हो। इस प्रकार से माता उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के लिए फूलों की माला बना रही थी। और उसी समय शेषा अवतार महाराज लक्ष्मण का आगमन हो गया महलों में। जैसे माता उर्मिला ने देखा कि मेरे स्वामी आए हैं, उठ के खड़ी हो गई, गंभीर भाव से प्रणाम किया, आरती उतारी और कहा बैठो स्वामी। लक्ष्मण ने कहा नहीं देवी उर्मिले, ये समय बैठने का नहीं है, यहां बैठने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे वहां इसलिए आया हूं कि भैया और देखो भाभी की सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं उनके साथ में 14 साल के लिए वन में। तो 14 साल का जीवन ना काट पाओ अकेले तो तुम हो चलो, ये कहने आए हैं। आजकल का जमाना होता तो वो जाए, तुम नहीं जाओगे कहीं। देखो है? रोक लेती पति को अपने। लेकिन उर्मिला ने क्या कहा, स्वामी आप जा रहे हो सेवा करने? बोले हाँ सेवा करने के लिए जा रहे हैं 14 साल तक। उर्मिला ने कहा सेवा करने जा रहे हो, ये व्रत है तुम्हारा, ये संकल्प है तुम्हारा कि मैं 14 साल तक भैया की भाभी की सेवा करूंगा। बोले हाँ ये व्रत है हमारा, ये संकल्प है हमारा देवी उर्मिले। उर्मिला बोले वो हम हैं पत्नी तुम्हारी, यदि तुम ले चलोगे हमको और कहीं हमारा आकर्षण तुम पर हो गया तो तुम्हारा संकल्प टूट जाएगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी स्वामी, इसलिए जाओ, मेरा आशीर्वाद है। यदि मैंने सच्चे मन से तुम्हारे चरणों की पूजा की है, आपको ईश्वर माना है, सपने में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं किया है हमने, तो स्वामी जाओ,
ये मैं फूलों की माला पहना रही हूं तुमको। मेरा सतबल कहता है कि 14 साल तक आप पर कोई आंच नहीं आएगी और हमारे हृदय की इष्ट मूर्ति ये 14 साल के बाद सानंद लौट करके आएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। एक सती नारी ने, एक भैया पतिव्रता नारी ने अपने पति को आशीर्वाद दे दिया है कि जा 14 साल तक आप पर कोई आंच नहीं आएगी, जाओ। और उर्मिला ने अपने पति को भैया बन जाने के लिए विदा कर दिया। अब क्या था भैया, श्री शेषावतार महाराज लक्ष्मण वहां आ गए जहां राम सीता बन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय हो।